चलो 1 मई है, पहला स्टार्ट करते हैं। मजदूर दिवस है, बोरेबासी खाए छोगे तुम लोग तो आज वो बोरेबासी दिवस भी है, खाए होगे बोरेबासी। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का पहला टॉपिक, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पहले होता क्या ये जान लेते हैं, फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अगर हिंदी में अगर इसको बात करें कि हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको बहुपद कहा जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, बाकी पढ़ना हम सबको अंग्रेजी में ही है। चलो देखते हैं पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ये जो शब्द है ये बना कहां से, क्या इसका मतलब क्या है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल को जिसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा पॉली, एक मिलेगा नंबर, एक मिलेगा ये लास्ट में मियल करके मिलेगा, है ना। पॉलिनोमियल्स मियल्स मिलेगा। क्या क्या होगा, पॉली ये शब्द बनाता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। नंबर आपको सबको पता है नंबर क्या होता है। मियल्स ये आया हमारा एक्सपोनेंशियल से, एक्सपोनेंशियल से आया, मियल्स को हम लोग यूज किया। ठीक है, सबको मिलाकर क्या बना दिया, पॉलिनोमियल्स। तो ये है क्या चीज पॉलिनोमियल्स, तो क्या हुआ, मेनी नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल। ये टोटल इसका बड़ा करने पर इसको संधि विच्छेद जिसको बोलते हो हिंदी में संस्कृत में, वैसे इसको संधि विच्छेद कर दिए तो मेनी नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल। बहुपद, हिंदी में बहु का मतलब तो बहुत है, पद का मतलब उसके जो स्टेप्स होंगे उसके बारे में बात कर दिया गया है। ठीक है, दिए तो मेनी नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल मतलब हमको ये पढ़ने के लिए, क्लास 10th को पढ़ने के लिए क्लास 9th तक के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स मतलब जो एक्सपोनेंशियल के बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को याद रखना बहुत जरूरी है। जब वो याद होगा तब आपको आगे का जो कहानी है वो क्लियर होगा। ठीक है, क्या होता है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट, बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला 1 देखते जाते हैं क्या होता है। पहला a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, क्या होता है इसका, a का पावर m प्लस n। दूसरा हम देखते हैं a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n। ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, या क्या हो जाएगा ये a का पावर m माइनस n। तीसरा क्या होता है, a का पावर m ब्रैकेट लगा दिए उसका पावर n कर दिए, ये क्या हो जाएगा a का पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। ठीक है, या इसको a का पावर mn भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चौथा a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m, ये क्या होता है, a b का पावर दोनों का हो जाएगा है a b का पावर m, ऐसा होगा ये। ठीक है, दोनों का हो जाएगा। तो पांचवा देखते हैं a की पावर 0, ये क्या होगा 1। a का पावर -1, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा नीचे आके प्लस हो जाएगा। सातवां 1/a, इसका क्या हो जाएगा, ये इतना ही है, इसके अलावा कुछ और है क्या फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला है। इसके अलावा इसको और यूज करते हैं और अलग अलग इसको बना सकते हैं हम लोग इसको। तो ये बेसिक हमारे फॉर्मूलेज है जो आपको यूज होगा पूरा ये क्लास 10th में, इसके बहुत ज्यादा यूज है। और खासकर पॉलिनोमियल जो हमारा पहला टॉपिक है, इस टॉपिक में इसका तो घनघोर यूज है। ठीक है, वहीं से स्टार्ट होता है आपका जितना भी हमको जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो करेंगे इसको
क्लास 9th तक पढ़ लिए हो, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, देखो दो चीजें होंगी, एक होगा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक होता है इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या? समीकरण, और एक पद, ठीक है। तो दो चीजें होंगी। तो पहले ये जानो कुछ जो आज पहला डे है, पहले ये समझते हैं कि पूरा जो अभी तक पढ़े हैं, क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं, उसमें क्या क्या हमको एक्स्ट्रा और ऐड करना है, ये सब चीजों को पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को एक्सप्रेशन बोला या फॉर्म बोला तो वो कैसा लिखाएगा? एक्सप्रेशन कैसा लिखाएगा? ये लिखाएगा, मान लो ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल में लिखते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर अभी इसी को मैंने इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वल टू के बाद का जो उधर जो कुछ भी आएगा, अभी मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, कुछ और भी आ सकता है इसको। तो ऐसा अगर लिखोगे, इसी को इक्वेशन बोलोगे, या हिंदी में इसी को समीकरण कहा जाता है, इसी को समीकरण। और ये क्या है? तुम्हारा खाली पद होगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा और क्या चीज जानने की है? इसके अलावा हमको जानने का क्या चीज है? दो चीज हम जानते हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें जो क्या चीजें जो पढ़ने वाले हैं वो जानेंगे। पहला होगा हमारा, हिंदी में बोलेंगे इसको चर, अचर। ये बड़ा टफ सा होगा, चर अचर क्या चीज है ना? चर का मतलब वेरिएबल, वी होता है कि वी होता है? वी होता है, वी होता है, वी रहता है। वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, या इसी को बोलते हैं क्या? कांस्टेंट, ठीक है। ये पहले जानना होगा कि ये है क्या चीज। तो ये क्या चीज है? चर, नाम से चर, चल, है ना, ऐसा कुछ साउंड कर रहा है, चर चर। वेरिएबल, जो वेरी करने की जिसकी एबिलिटी हो। वेरी मतलब क्या होता है? बदलाव। एबल मतलब क्या होता है? क्षमता। तो ऐसा ऐसे कोई हमारे टर्म्स जो वेरी करने की क्षमता रखते हो, वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा, है ना। तो वेरिएबल्स कैसे होते हैं? हम जितने भी टाइप के हम अल्फाबेट्स हम जानते हैं, सारे अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। अल्फाबेट्स में कैसे होंगे? कैपिटल ए यूज कर सकते हो, कैपिटल बी यूज कर सकते हो, कैपिटल सी, ऐसा और कुछ, स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं, जैसे थीटा, थीटा बीटा जीटा अल्फा गामा, ये सब का भी यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स कहने का मतलब जिसकी वैल्यूज कभी फिक्स नहीं होती है, वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, वो हमारा कहलाता है क्या? वेरिएबल। फिर क्या आता है? कांस्टेंट, या उसी को बोलते हैं क्या? नॉन वेरिएबल, या हिंदी में बोलेंगे क्या उसको? अचर। अचर कहने का मतलब क्या होता है? अचर कहने का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू अचर, मतलब क्या हुआ? नहीं, चर बदलने वाला, जिसकी वैल्यू नहीं बदली जा सकती, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अचर। अचर मतलब कैसा? नंबर्स। अगर मैंने मान लो लिखा 4, तो इंडिया में भी 4 है, अमेरिका में भी 4 है। मैं बोला तुम्हारी एज कितनी है? तो 15 साल, 15 ईयर्स। यहां ही 15 साल ही होगी, वहां जाओगे तो ही 15 साल होगी। 1 किलो आलू, यहां भी 1 किलो ही है, वहां भी 1 किलो होगा। तो नंबर नहीं चेंज होगा। हो सकता है कि उसका जो यूनिट है वो चेंज हो जाए। मोबाइल साइलेंट कर दो ना, मोबाइल जिसका साइलेंट कर दो। अचर, अचर में क्या बोला मैंने? नंबर्स को लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे सारे नंबर्स। सारे नंबर्स जो आएंगे, सारे जितना भी नंबर्स आएगा ना, सारे नंबर्स हमारे किस में कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे, ठीक है। या ऐसे क्या कहलाएंगे? हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पॉलिनोमियल सब्जेक्ट को, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे जो पहला इंट्रोडक्शन दे रखा है, कुछ उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें उसके बारे में दी हुई है। तो शुरुआत में जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, इनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन,
आपने अब तक क्लास 9 तक एडिशन देख लिया है ना, मल्टीप्लाई देख लिया है और सबसेक्शन देख लिया है। डिवाइड के कुछ जो क्वेश्चंस है वो क्लास 9th में है, शायद या शायद 8th में है, 9th में है कुछ क्वेश्चन डिवाइड के, वो हमारा बेसिक था। अब यहां पे इसका यूज होने वाला है 8th 9th में, है ना, दोनों में 8th 9th में दोनों में है। अच्छा, तो 8th 9th दोनों में है हमारे जो डिवाइड वाला, और यही डिवाइड वाला जो क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड में आता ही है, एकदम फिक्स है इसका सवाल। जो तुम्हारा अगर हम लोग पूरे बात करें कंटेंट्स का, तो मैं कंटेंट्स देख पा रहा हूं एलजेब्रा के अंदर में 5 टॉपिक हैं। कौन कौन सा है? पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। जो चैप्टर 1 देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये पूरा जो 5 इसके अंदर में चैप्टर है, ये टोटल 20 नंबर कैरी करता है, 20 मार्क्स कैरी करता है। और पॉलिनोमियल ये अपने आप में बहुत अच्छा नंबर कैरी करता है, इसके भी 5-6 नंबर के सवाल यहां से फंसते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले जो 9वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। उससे रिपीट करने से पहले जो उसके स्ट्रक्चर्स कैसा बनता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं 2 वेरिएबल्स का सम किया, 2 वेरिएबल्स हमारे x और x हो गए, इनका मैं सम किया, तो सम कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, अगर मैं 2x प्लस 3x करूं तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं ऐसा करूं तो 2 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, अगर ऐसा करूं तो ये क्या होगा? ये अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, ये नहीं ऐड होगा। अगर 2 अलग वेरिएबल्स कुछ भी हो गए वो ऐड कभी नहीं होंगे। मतलब x प्लस वाई लिखा तो वो x प्लस वाई ही रहेगा। अगर मैं इसी को x प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, अब क्या होगा? ये अब भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कुछ देर पहले कि जब भी वेरिएबल्स अलग होंगे, वेरिएबल्स अलग किसी भी तरीके से हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, एक्स और एक्स स्क्वायर हो सकता है। अलग अलग जहां दिखा वहां कुछ भी नहीं होगा, अलग अलग रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम टू सेम। एक्स के साथ एक्स, एक्स स्क्वायर साथ एक्स स्क्वायर, अगर सेम टू सेम है तो ही कुछ होगा। अच्छा, देखते हैं यहां पे मैंने क्या बोला, एक्स और क्या है? एक्स स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, एक्स और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा इसमें। ठीक, यहीं पे अगर मैंने किया 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा किया तो ऐसा अगर कर दिया तो ऐसा किया तो मैंने क्या बताया कुछ देर पहले कि इसके जो वेरिएबल्स हैं, जो चर राशियां हैं, वेरिएबल्स है, वो क्या है? वो सेम है, बाकी नंबर्स डिफरेंट है। तो नंबर्स डिफरेंट है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2 का, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? कुछ नहीं, मतलब यहां पे 1 तो है ही है ना, 1 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझे यहां तक कैसा हुआ? ठीक है, अच्छा, और ये तो प्लस का हो गया। अगर मैं ऐसा करूं 3x माइनस 2x करूं तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल सेम है, नंबर्स डिफरेंट है, तो पहला काम वेरिएबल्स को लिख दो। 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। या तो 1x लिखो या इसको खाली x लिख सकते हो, दोनों तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वो है ना, ये बेसिक है ना, पहले पढ़ चुके हो, बस खाली मैं इसको रिकॉल करा रहा हूं कि क्या होता है, ताकि अभी जो बनाओ तो तुमको ध्यान में रहे। ठीक है, ये माइनस का हो गया, वैसे ही सब में होगा। जैसे एक और देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा ये? हाँ, देखो पहले वेरिएबल्स को लिख दो, दोनों सेम सेम वेरिएबल था, दोनों में एक्स स्क्वायर है ना, लिख दिए। अब क्या? 3 माइनस 4, तो 3 में 4 घटेगा, 3 में 4 माइनस होगा, 3 में 4 माइनस हुआ तो क्या हुआ? 1 बचेगा। लेकिन बड़ा संख्या किसमें है? माइनस है, बड़ा संख्या 4 है, माइनस में है,
तो आगे माइनस, या इसको माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, दोनों सही है, ऊपर लिखो तो भी नीचे लिखो तो भी। ज़्यादा बेहतर की अगर बात करोगी कि बेहतर कौन सा है, तो ये बेहतर है, हम लोग इसी को देखने को यही मिलता है। ठीक, यहां तक ठीक है। ये तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हो गया। ठीक है, इसी में चलो एक आध मल्टीप्लाई देख लेते हैं। आप साइड में रहो भैया। चलो, x मल्टीप्लाई x, अभी देखो क्या कंफ्यूजन होने वाला है तुमको, क्योंकि कुछ लोग x को ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा, तुमको कंफ्यूजन होगा, है ना। तो अभी क्या, अब तक जो पढ़े उसमें थोड़ा बदलाव कर देना। क्या हो गया, मैं बदल गया क्या? अच्छा, नहीं बदला है। x और ये x, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, खाली बिंदु लगा दिए, यहां पे खाली डॉट लगा दिए, ऐसा लगाओ तो भी उसको पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। x मल्टीप्लाई x या x गुणा x, यही पढ़ोगे। मतलब इस चिन्ह को ऐसा बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेसिमल वाले नंबर अगर कहीं पे होते हैं तो कोशिश करते हैं वहां पे हम लोग क्रॉस का साइन ही लगाते हैं। ठीक है, x डॉट x अलग अलग बैठ जा, कहा है वो कर रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझे। अब क्या होगा, अगर मैं x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर रख दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी देखो, अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो ये रूल पढ़े ना, ये रूल का यूज होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m। मतलब क्या है कि अगर हमारा बेस सेम है, जो आधार जिसको बोलते हैं, बेस सेम है और पावर डिफरेंट पावर के हैं, डिफरेंट पावर के हैं, तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाता है। ये तो ना, हाँ, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये दोनों, इसके बेस क्या क्या दिख रहा है तुमको, सेम दिख रहा है, बेस सेम और ऊपर का पावर अलग अलग है। मतलब है क्या, x का पावर 1 प्लस 2, मतलब क्या, x की पावर 3। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा जी, ये वाला। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या देखते हैं। अगर मैं x क्यूब मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करोगे, तो देखो क्या करोगे, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, सबका जो बेस है, आधार जिसको बोलते हैं, ये नीचे वाला आधार सबका सेम है, आधार सेम है, पावर जो इसके हैं, जो इसके घात लगे हुए हैं, पावर लगे हुए हैं, ये अलग अलग है ना। तो क्या करना पड़ेगा, x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 2, मतलब क्या, x की पावर 3 और 1 4, 4 और 2 6, ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, कोई उम्मीद करता हूं तुम लोग का ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई क्लियर हो गया होगा, है ना। क्लियर हो गया है, चलो क्लियर हो गया तो अब शानदार, हम लोग चालू करते हैं हमारा क्या, जो चैप्टर है, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, अभी क्लास 10th है ना, क्लास 10th में ना कोई भरोसा नहीं कि एग्जाम में सवाल कहाँ से पूछता है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, तो कॉपी में एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना, एग्जाम्पल को छोड़ना मत, क्योंकि अभी एग्जाम्पल से सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जितना तुम्हारा एक्सरसाइज से सवाल नहीं आएगा ना, उससे कहीं ज़्यादा सवाल तुम्हारा एग्जाम्पल से पूछ देता है ना। तो उसके सवाल को अच्छे से लिखना, और शुरू से ही जो कॉपी पे जो नोट डाउन करो, तो नोट डाउन करो ना, तो उन चीज़ों को बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से नोट डाउन करना, कहीं भी कुछ भी लिख मत देना। ठीक है, मैं बताते जाऊंगा पैटर्न कैसे लिखने का है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा नंबर वहीं से स्कोर होगा। देखो, हर कोई 80 85 90 पा जाता है, उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद अगर तुमको जाना है 80 85 90 पहुंच गए, अब 90 पार करना है, 92 पा गए, चलो और पार करना है उसके बाद, तो वो प्रिसीजन पे जाएगा। प्रिसीजन मतलब तुम्हारा जो फिनिशिंग है, कॉपी को कितना अच्छा फिनिश करके देते हो। अब ऐसा नहीं कि सफाई का नंबर मिलता है सर, आप बोलो साफ साफ लिखना बोल के, मैं तो पूरा कॉपी कोरा छोड़ के आ गया। तो ऐसा भी नहीं कि सफाई का नंबर मिलता है पूरा कोरा कोरा छोड़ के आ जाओ, कॉपी कोरा नहीं छोड़ना, कॉपी में लिखना बहुत सही
सही ढंग से हो सकता है, राइटिंग आगे पीछे होगा तुम्हारा, राइटिंग गलत हो सकता है, थोड़ा तिरछा फिरछा हो सकता है, लेकिन अगर लिखोगे सही तरीके से तो तुमको नंबर भी सही तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक को। ट्राई दिस, पेज नंबर 3 में ट्राई दिस लिखा हुआ है, देखो ट्राई दिस लिखा हुआ है, यही से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये चलो एक काम करते हैं, जो एग्जाम्पल 3 दे रखा है वहां से स्टार्ट करते हैं। 18x² प्लस 9x डिवाइड बाई 3 करना है। तो क्या करना है, क्या लिखा है, 18x² प्लस 9x, क्या बोला है, इसको डिवाइड करना है किससे, 3x से बोला है। ठीक है, देखो डिवाइड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न फॉलो करो, एक तरीका फॉलो करो और उसको कंटिन्यूअस लेके चलना। ठीक है, देखो क्या करना है इसको। सबसे पहले हम देखो अभी काम करना, रफ बना रहे हो है ना, तो रफ में एक चीज कोशिश करना, कोशिश नहीं इसको अप्लाई ही करके चलना, ये तुम्हारा काम आएगा। रफ में ना एक कोने में पोर्शन उधर छोड़ दो, रफ के थोड़े साइड में, यहां पे लिखो तुम्हारा रफ वर्क। चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, लेकिन रफ वर्क इसी में करना। इससे होगा क्या मालूम, देखो अभी हम पढ़ रहे हैं, आज है, कल तुम फ्यूचर में अपना कॉपी देखोगे 2 दिन 4 दिन 5-6 दिन बाद, इसको बनाया तो था यार, कैसे बना था ये याद नहीं आ रहा है। तो इवन छोटे से छोटा मल्टीप्लिकेशन भी है ना, तो साइड में रफ वर्क में करते जाओ। इससे होगा ये कि तुम्हारा कॉपी जो रफ वर्क है वो बहुत ही सिस्टमेटिक बनेगा, है ना। जो पीछे में जो तुम्हारा जो रफ वर्क करते हो पूरा गोदागादी कर देते हो, है ना, तो इससे गोदागादी से बचोगे। यहाँ पे तुम्हारा बचा रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है बना कैसे है, ये क्वेश्चन को बनने का तरीका यहाँ पे लिखा रहेगा, जो नंबर्स हैं या कुछ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा वो सब यहाँ पे छपा रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, डिवाइड करने का रूल क्या है, रूल क्या बोलता है, रूल ध्यान देना। पहला वाला टर्म, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया होगा पहला वाला टर्म, ठीक, और जिससे डिवाइड करना है वो पहला वाला टर्म, इसको पहले लिखोगे। पहला क्या लिखोगे, 18x² अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है 3x, ये पहले नोट डाउन करोगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, पहला जो लिखा हुआ है टर्म उसको लिखोगे न्यूमरेटर में, अंश में, उसके बाद इधर जो जिससे डिवाइड करना है उसका पहला वाला टर्म लिखोगे क्या, डिनोमिनेटर में। डिवाइड करते देखते हैं क्या आता है। 3 1 जा 3 6 जा, 3 1 कम और 3 छक्के 18, किधर क्या आया 6। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मतलब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा 6x। क्लियर हुआ कैसे आया ये, ठीक है। इसको रखोगे, लिखोगे यहां पे, बताता हूं किसको क्या नाम बोलते हैं, इसको लिखोगे ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। 6 और 3 कितना होगा 18, x और x बेस सेम पावर डिफरेंट, दोनों का बेस x और x है, पावर दोनों का 1 1 है ना। क्या हो जाएगा ये x², ये लगाओगे। अगर यहां प्लस, देखो अभी यहां पे साइन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पे प्लस साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस साइन है, एकदम फिक्स होगा आपके का। ठीक है, यहां पे तो क्या होगा, प्लस है, यहां लगेगा क्या माइनस साइन, इसको कर दोगे गोला घेर दोगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है क्लियरिफिकेशन, कैसे जरूरी नहीं गोला घेरना है, कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारे क्लियरिफिकेशन के लिए। चलो, तो ये प्लस 18 और ये, अब ये क्या होगा, ये वाला साइन इसमें कहलाएगा, तो ये प्लस 18x² और ये माइनस 18x²। ठीक है, प्लस और माइनस हो तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हुआ, क्या हो गया, यहां पे क्या बचा 0, या कट मट लिख सकते हो। अब एक टर्म फिर से उतरेगा, नीचे आएगा। अब देखो, अब यहां पे क्या है, मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले, प्लस 9x, ये पहला वाला टर्म लिखना है बोला था, है ना, ये तो कुछ नहीं है, प्लस 9x, इसका पहला वाला टर्म लिखना है अपॉन 3x, x और x सेम है,
कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 कम 3 तिया कितना आया 3, क्या था यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये +3, तो 3 और 3 कितना हुआ 9, और ये कुछ नहीं यहाँ पे x है तो ये x हो जाएगा। अब क्या बोला मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस साइन लगाओगे। अब ये +9x हो गया, ये -9x हो गया, क्या हो जाएगा ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अभी देखो किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ये जो साइड में जिससे डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, एक मिनट, ये वाला, ठीक है, ये वाला को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डिविजर पढ़ते हैं कुछ लोग डिवाइजर पढ़ते हैं। तुमको जो पढ़ना है तुम वो पढ़ सकते हो। ठीक है, जिससे डिवाइड देते हैं, ये वाला टर्म जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया होगा, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। स्पेलिंग सही है ना, स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा मैंने, हाँ डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, ये जो तुम्हारा आंसर आता है, ये आंसर को बोलते हैं क्या, QUOTIENT। कुछ लोग कोसेंट पढ़ते हैं, कुछ लोग क्यूटेंट पढ़ते हैं, तुम कोसेंट पढ़ना, कोसेंट अच्छा लगता है बोलने में। जो नीचे में बचकर आता है वो कहलाता है क्या, रिमाइंडर, वो कहलाता है क्या, रिमाइंडर। ठीक है, अब हिंदी में जानना है सो हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, हिंदी में देखो क्या किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। अब ये भाजक और एक तो कहलाता है क्या तुम्हारा भाज्य। किसको भाजोगे किसको भाज्य बोलोगे, जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, ये कहलाता है क्या, भाजक, और ये कहलाता है क्या, भाज्य। तो ये इसका पूरा नामकरण संस्कार है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में कुछ सवाल आए हुए हैं पहले, इससे जुड़ा हुआ देखते हैं क्या कैसा सवाल आता है इसका। अच्छा, इसी को और अगर लिखना चाहूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है, वो फॉर्मूला क्या है, DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर DIVISOR, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट QUOTIENT, कोशेंट। इसको कर लो ब्रैकेट में, कंफ्यूजन ना हो, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये ध्यान रखना एग्जाम में, और इसके सवाल हम बनाएंगे भी। बड़ा हो गया थोड़ा, अभी यहाँ पे काम आएगा ये। ठीक है, मतलब क्या, इसको देखा जाता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो यूज होगा तुम्हारा, अभी जो आगे पढ़ते जाएंगे ना उसको यूज होता चला जाएगा। नोट डाउन कर लो चाहो तो, ऑप्शन अवेलेबल है चाहो तो। ठीक है, हो गया है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 5।
इंग्लिश बुक से एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 5। ये डिवाइड करते कैसे हैं, अब सवाल बनाना चालू करते हैं। ये हमारा एक बेसिक सवाल है, अब देखेंगे क्या होता है इसका। 2x² + 5x, 2x² + 5x - 3, इसको डिवाइड करना है किससे, x - 3 से। 2 है, अच्छा तो 2 हो तो 2 लिख लेते हैं, उसमें क्या है, 2 है ना पक्का। अच्छा चलो ठीक है। अब क्या करना है, मैं क्या बोला इसको, तुम साइड बनाओगे क्या, रफ वर्क, रफ वर्क लिखोगे, ठीक है। उदाहरण 2 देख रही है ना। देखो अब ये यहां से लोग स्टार्ट करेंगे, बनाते कैसे सवाल को देखो। जैसे पहले अभी तुम लोग 1 नंबर लिए थे, खाली यहां देखो ना, एक टर्म लिया ना, खाली एक ही टर्म लिया हुआ है। यहां पे हमारे 2 टर्म आ गए, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अच्छा इसके बेसिक सबसे पहला रूल क्या है, ये ध्यान देना। रूल क्या है, जो भी तुम्हारे टर्म्स दिए होंगे इसको पहले ये चेक करना है क्या उसके जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहला काम डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले क्या रहेगा, हायर पावर रहेगा, उसका लोअर पावर, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, ऐसा पावर जो है जाते जाएगा। जैसे मान लो अभी सवाल एक एग्जाम में, सॉरी एग्जाम बोलता हूं, तुम्हारे बुक में सवाल है, उसमें पावर बीच में एक छोड़ दिया है, मतलब x⁵ दिया है, 4 छोड़ दिया है, x⁵ दिया है। ऐसे केस में 4 नहीं दिया है ना, तो 0 × x⁴ लगाओगे, वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सबसे पहला रूल यही है कि जो दिया होगा क्वेश्चन उसको क्या करना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है पहले उसके पावर्स को। तो इसमें देखते हैं है क्या वैसा, हाँ वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सॉल्व किया जा सकता है। यहां पे पावर 0 है, पावर 1 है, यहां पावर 0 है, ये पावर 2, पावर 1 और यहां पावर 0, तो 2, 1 और 0 सही जमा हुआ है। अच्छा अब क्या करते हैं, पहला 2x² को लिखेंगे अपॉन, नीचे में क्या रखेंगे यहाँ पे x, क्योंकि इसका पहला टर्म क्या था, ये है, इसका पहला ये है, बाकी को नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, बाकी किसी को कुछ छेड़खानी नहीं करना है। पहला टर्म इसका, पहला टर्म इसका, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अच्छा चलो देखिए अब ये क्या हो गया, ये 2 का 2 हुआ, अब ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मतलब क्या होगा, माइनस हो जाता है, 2 - 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x होगा, है ना, ऐसा होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहां पर क्वोशिएंट के स्थान पर, क्वोशिएंट के स्पेस पर। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या क्या टर्म है, ये पहला 2x को मल्टीप्लाई करो x के साथ, क्या होगा, 2x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ में, तो ये 2 का 2 होगा, x और x, ये क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। फिर क्या आया, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर ये 2 2 जा 2 दूनी 4 और ये x, यहां पे क्या साइन है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस साइन हो जाएगा, यहां क्या साइन है, क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, पावर दोनों ये सेम नंबर है, प्लस और माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको देखेंगे, ये +5x है और ये +4x, माइनस गायब हो गया ना, वो माइनस का रोल नहीं वहां से, तो ये क्या +5x है और ये क्या है +4x है, तो +5 और +4 कितना होगा, 1 कैसे होगा, 5 + 4 9 होगा ना, दोनों सेम है। देखो ये कहला, ये साइन काउंट होगा, ये साइन काउंट होगा, इसके लिए +5x होगा और ये +4x हुआ, तो 5 और 4 9, और ये x और x का x ही बचा रहेगा, ये नीचे उतर जाएगा, बस इतना ही करना था, ठीक है। चलो देखते हैं अब फिर से, अब फिर क्या करना है, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म फिर से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है पहला टर्म, इसमें 9x लिखा हुआ है, अपॉन करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है
x दिया हुआ है, दोनों का पावर सेम है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, या इसी को बोलेंगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो x का पावर 0 कितना होगा 1, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर खाली 9 आएगा। 9 कैसा है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, इसलिए प्लस 9 लिखेंगे यहाँ पे। अब 9 और x क्या हो जाएगा, ये 9x, 9 और ये प्लस और माइनस, माइनस 9 2 जा 9 दूनी 18, ठीक है। यहां पे क्या साइन है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या साइन है, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट। अब देखो ये -3 है ये, और ये +18 है, तो मतलब ये कितना बोला मैंने, -3 है और +18 है, मतलब 18 में 3 जाएगा, 3 माइनस होगा, कितना आएगा 15 आएगा। बड़ा संख्या किस में है, बड़ा संख्या 18 है, उसके सामने क्या चिन्ह लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा +15, मतलब यहां पे खाली 15 आएगा। तो देखें, तो देखो एग्जाम में इसका क्या आएगा, वी गेट, ठीक है, हमने प्राप्त किया, ठीक है, बुक में नहीं लिखा होगा छोड़ो, लेकिन तुमको क्या करना, नंबर चाहिए, बुक को नंबर नहीं चाहिए, नंबर तुमको चाहिए, तुमको पास होना है, तो इसको लिखो वी गेट। क्या क्या वी गेट, वी गेट QUOTIENT क्वोशेंट इज इक्वल टू कितना 2x + 9 रिमाइंडर इज इक्वल टू 15। हिंदी में क्या लिखोगे इसको, भागफल इतना शेषफल इतना। तो हर एक चीज को डिटेल में लिखोगे कि तुमने क्या कर रहे हो, कैसा शुरू किए हो, जितना डिटेलिंग उतना नंबर। अब ऐसा नहीं लिखना है, लिखना है जितना ज्यादा हो सके समझा के लिखना है तुमको। क्या हुआ रे क्षितिज बाबू, हो गया, ठीक है। अभी हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया है, ठीक है, समीक्षा एजुकेशन आपके नाम से प्ले स्टोर में मिल जाएगा ये मोबाइल एप्लीकेशन। और अच्छी बात क्या है इसमें जितने भी हमारे जो क्लासेस होंगी, ये पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। प्राइस बहुत ही कम रखा है हमने, सिर्फ इसका 99 रुपीज़ प्राइस रखा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप मोबाइल एप्लीकेशन पर, सॉरी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन है समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस करो इसको, जितना मन लगे उतना एक्सेस करो। जो क्लास में चल रहा है वो तो एक्सेस कर ही सकते हो। तो अभी घर गए, घर में जाने के बाद क्या किए, तुमको कुछ समझ में नहीं आया कि ये सवाल सर तो बताए थे लेकिन समझ में नहीं आया, तो क्या करना है कि मोबाइल एप्लीकेशन खोलने गए, उसमें जो दिया होगा वो ये जो क्लास के लेक्चर्स हैं वहाँ तुमको मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स ओपन करो, उसमें दिख जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ इसमें और भी क्या चीज़ें हैं, जैसे ओलंपियाड, सैनिक स्कूल, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, ये सारे के भी इसमें जो इसमें कोर्सेज हैं वो सारा अवेलेबल होगा। फीस बहुत ही मिनिमम है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, रेट सिर्फ 99 है, ठीक है। और इसके साथ रिटन प्रैक्टिस होगा, एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि 15 नंबर के एमसीक्यूज तुम्हारे एग्जाम में आते ही हैं। क्योंकि हम एग्जाम में जाने के बाद हम लोग एमसीक्यू बना नहीं पाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ, तो उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस है। हर चैप्टर के लिए अलग एमसीक्यूज हैं, मोबाइल पे सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, वो तुमको बता देगा आंसर सही है गलत। और एक ही एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, इससे तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है। तो समीक्षा एजुकेशन अब मिल जाएगा प्ले स्टोर में। चलो देखते हैं अब आगे। अब अगर मान लो थोड़ा नंबर बड़ा हो जाता है, अब कैसा करना है, जैसे देखो एक सवाल और लिख के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, पेज नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 3।
पेज नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पहले 5x, बोलो तो -11 माइनस क्या है 12x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ये हमारा क्या था, डिविडेंड था, है ना। ये डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है x - 5। क्या क्या दिया है ये, भाजक भाज्य दिया हुआ है, और क्या भाजक दिया हुआ है। आगे सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहला काम क्या लिखोगे, ये इसको लिखोगे, अगर ऐसा आउटपुट दे दिया या नहीं भी दिया। सबसे जरूरी चीज है एग्जाम में लिखने के लिए, क्या बोला मैंने, डिटेल, जितना डिटेल लिख सको। एग्जाम में जो पेपर चेक करता है ना, उसको दुनिया का सबसे गधा इंसान समझा करो। और कॉपी में जो तुम्हारा कॉपी है वो तुमको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब तुम उसको पढ़ा रहे हो, तुम सिखा रहे हो, तो हर एक चीज को डिटेल के साथ में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा, गिवन दिया हुआ है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या समीकरण को सरल करने पर, हिंदी में समीकरण को सरल करने पर क्या हो जाएगा, अब डिविडेंड कितना हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया ये समझो। मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले कि जो भी अगर सवाल अगर ऐसा आउटपुट में दिया होगा तो उसके जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स को जमाते हैं, अरेंज करते हैं। तो पहला यहां पे बड़ा पावर क्या था, क्यूब था, पहले रख दिए, फिर स्क्वायर था, पहले रख दिए, फिर ये वाला था एक पावर 1 यहां रख दिए, फिर लास्ट में ये रख दिए। तो अब इसको अरेंज करना पड़ता है, इसको सरलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैं? सिद्धिकरण कहां बोला, सरलीकरण। मैं कर दिया, अब आप भी कीजिए, ठीक है। चलो, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमने इसको ऐसा लिखा, ठीक है। डिवाइजर यहां पे अब डिवाइजर क्या दिया हुआ है, x - 5। इसको कुछ जरूरत नहीं कुछ करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा नाउ, ठीक है, क्या होगा 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 5x - 11 x - 5। ये क्या लकीर है, कुछ काम का था क्या? नहीं नहीं, काम का है ना, 11 का 1 बेचारा गायब हो गया है। ये ऐसा, ठीक है। अभी मेरा इसका काम नहीं है ना, इसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा। ओह छोड़ो, नहीं हो रहा है। इसको एक कोना में कर दिया, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ सॉल्व करते हैं, स्पेस मिलेगा, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क क्या दिया हो, पहला 2x क्यूब, ये पहला वाला टर्म, यहाँ का पहला टर्म क्या दिया हुआ है x, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1, तो 2x की पावर 2। ये होगा ना, यही तो होगा क्या, ऐसा ही होगा ये, ठीक है। तो पहला यहां पे लिखो क्या,
2x²। अब क्या करना है बोला था मैंने, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 और x² और ये x क्या हो जाएगा, ये x³ है ना। फिर क्या, -5 2 जा 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 2 जा 10 और ये x और क्या हो जाएगा, ये x²। अब क्या करना है, अब करना ये है, यहां क्या साइन है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, क्या साइन हो जाएगा, माइनस, यहां क्या साइन दिया है, माइनस, क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, -12x² और +10x, -12x² और +10x। पहला काम क्या, x² तो आएगा ही यहां पे, ये -12 है और ये +10 है ना, -12 और +10 क्या होगा, 2x आएगा। बड़ा संख्या किसमें है, 12 है, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक टर्म फिर से उतरेगा, नीचे आएगा, ये 5x हो गया। अब फिर से वही तरीका अपनाएंगे, -2x² अपॉन, यहां का पहला टर्म क्या है, x है, ठीक है, ये लिख लिए। अब ये -2 तो आएगा ही आएगा, x का पावर 2 और नीचे क्या लिखा है, x पावर 1, तो 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, कितना हो गया, ये -2x आएगा। अब इसी को लिखोगे कि हाँ, यहां पे -2x यहां पे लिखोगे, ठीक है। ये प्लस माइनस चढ़ता कैसा, ये ध्यान रखना, जो है उसको लिखते जाओगे उसको, ठीक है। -2x ये होगा माइनस और 2 और ये कितना हो जाएगा, ये 2x और x कितना हो जाएगा, ये x²। क्लियर हुआ। अब ये माइनस और ये माइनस कितना हुआ, प्लस, 2 और ये 5 कितना हुआ, 10, x और ये 1 तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा ये। अब क्या करना है, अब क्या बोला था, ये क्या साइन है, क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये क्या होगा, x तो यहां पे आएगा ही आएगा, -10 और ये +5, -10 और +5, 5 बड़ा नंबर किसमें है, माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, ये -5। तो फिर क्या आएगा, इलेवन था क्या, अच्छा बचा हुआ है क्या, अभी एक संख्या और बचा, अच्छा -11, ठीक है। अब क्या करेंगे, -5x अपॉन x, क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -5 बचेगा, -5 बचेगा, ठीक है। तो ये -5 माइनस और ये माइनस माइनस और प्लस माइनस हुआ, 5 और ये x, 5x माइनस और माइनस प्लस 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 कितना, 25, ठीक है। फिर ये क्या साइन है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, -11 और -25, -36, -36, -11 और -25 ऐड करेंगे तो माइनस प्लस होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, बड़ा संख्या माइनस में है इसलिए -36, ठीक है। आगे हाँ, अगर और हो तो और करते हैं। अब क्या है यहां पे, वी गेट क्या, QUO कोसेंट कितना, ऐसा, इसका अलग बॉक्स बना दो।
अरे बना देना बॉक्स इसको। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, इतना ही है। ऐसा ही इसमें पूरा जो क्या समझ में नहीं आया, कौन सा वाला टर्म, ये वाला जो लिखा हुआ है यहां पे -2x आया, -2x लिखा ऊपर में, ऊपर का संख्या लिखते हैं, नीचे में जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। ये x² और x, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा, ये x का पावर 2 - 1, मतलब कितना आया, ये x आया। 2 तो पहले से पड़ा हुआ है, तो -2 -2 यहाँ पे रखा हुआ है, और ये x यहाँ पे आ गया है, बस यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे लिखने के बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और ये x कितना हो जाएगा, -2 x और x कितना हो जाएगा, x², माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 और 5, 2 पंचे 10, और ये हो गया x। माइनस साइन कौन सा था, माइनस था, इसलिए प्लस हुआ, प्लस था इसलिए माइनस हुआ। ये दोनों सेम सेम है, और एक माइनस में है एक प्लस में है, कट जाएगा, 0 हो जाएगा ये। और ये कितना है, ये -10 हो गया, ये +5 हो गया। तो -10 में 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5, बस वही लिखा तो मैंने 5, तो 5x, 11 था लास्ट में लिख दिए। फिर से वही तरीका अपनाएं, ये इसको रफ में है, इसको नोट डाउन करो और रफ वर्क को लिखो, उसको जितना भी रफ वर्क है, ये काम की चीजें, रफ वर्क जो लिखोगे उसको। क्या क्षितिज बाबू, मैं हट जाता हूं, दिख नहीं रहा होगा। चलो एक और देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर, जो बाकी और एग्जाम्पल्स हैं वो ट्राई करके देखना, जो अगर कुछ डाउट हो तो वो पूछना कि वो बना कैसे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, ये थोड़ा अलग वो है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। जो क्वेश्चन है वो a⁻³ - 3a² b + 3ab² - b³ डिवाइड करना है इसको किससे, a - b से, इससे डिवाइड करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं, ये कहानी रफ वर्क। देखना बहुत सारे टीचर्स ना ऐसा करते नहीं है, रफ वर्क निकालने वाला, देखना देखते सब चालू कर देंगे जैसा ये निकालने वाला, कॉपी कैट। ठीक है, चलो देखते हैं रफ वर्क में, देखेंगे क्या होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a³, वहां पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, a। क्या होगा इसका आंसर, a³ और नीचे में a, 3² होगा, 3 में 2 घट, 3 में 1 घट जाएगा। माइनस करना है नीचे, मतलब माइनस करना है, ऊपर है मतलब प्लस करना है, मतलब मल्टीप्लाई है तो प्लस, ये डिवाइड कर रहे हैं मतलब 2 घटाना है, तो क्या हो जाएगा ये
ए स्क्वायर बिना कुछ किए, फॉर्मूला पहले पढ़े हुए हैं, है ना, घट जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ऐसा है, अब ये ए स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब। अब ए स्क्वायर और बी, तो ए स्क्वायर और बी तो कुछ नहीं होगा, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। कुछ है क्या नंबर, कुछ नहीं है, तो 1 रहेगा। ऐसे ही होगा ना, ए स्क्वायर और बी, माइनस का माइनस हुआ, ए स्क्वायर भी लिखा गया, नंबर कुछ नहीं, इसलिए नंबर कुछ नहीं डालेगा यहां पे। अब साइन चेंज करेंगे, ये क्या है प्लस तो माइनस, ये क्या है माइनस तो प्लस, ये हो गया कैंसिल, 0 हो जाता है। -3 a² b और ये +3 a² b, 3 में 1 घटेगा तो क्या होगा, क्योंकि a² b तो पड़ा का पड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, नीचे लिखना है। और 3 में 1 माइनस हुआ तो 2 हुआ, क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, वेरिएबल्स है और साथ में वो भी तो है, कांस्टेंट भी तो है, तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना। और ये -3 और ये +1, तो 3 में 1 घटेगा तो 2, और बड़ा संख्या किसमें है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। अब फिर से क्या करना है, -2 a² b अपॉन, पहला नंबर क्या है यहां पे, पहला टर्म क्या है a, तो ये -2 तो पड़ा का पड़ा रहेगा, ये b भी कुछ चेंज नहीं होगा, ये 2, ये 2 और 1 क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, 2 में 1 घटेगा, कितना होगा 2ab, -2ab। यहां पे लिखना है क्या, -2ab, मल्टीप्लाई करो, -2 a और a, अच्छा कुछ नीचे तो उतरा नहीं है इधर, ये वाला 3ab², ये माइनस और माइनस माइनस हुआ 2, और ये a और a कितना हुआ a² और b, तो b के पड़ा ही रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस, हाँ क्या चीज, देख a³, a से मैं शुरू कर रहा हूं, a शुरू कर रहा हूं तो a पावर 3 है, a पावर 2 है, a पावर 1 है, a पावर 0 है, असेंडिंग ऑर्डर हुआ ना, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0 ऑर्डर में जमा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या बोला मैंने। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो जाएगा 2 a b और b, b², ठीक, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, ये +3 और -2, ये पहला काम तो ab², ये तो आएगा ही, है ना, वेरिएबल्स को लिख देते हैं। 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, लिखा हुआ है यहां पे, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये b³ नीचे उतरेगा, है ना। अब फिर से ab² अपॉन, वहां पे क्या है a, क्या दिख रहा है यहां पे, ए तो कट जाएगा, बचेगा क्या यहां पे b², यहां और यहां साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस b², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये ab² है ना, और ये प्लस और माइनस, माइनस b² और b³, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो रिमाइंडर कितना आया 0, we get remainder 0, quotient a² -2ab प्लस b²। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, बाकी क्लास हम कल देखेंगे, कल एक्सरसाइज 1 को चालू करेंगे और कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, सारे सवाल सॉल्व करेंगे।
नोट डाउन कर लो और डाउनलोड जरूर कर लेना। वीडियोस नहीं डले हैं अभी वहाँ पे, वीडियोस धीरे धीरे डलते जाएंगे वहाँ पे, सारे क्लासेस डलते जाएंगे वीडियो, क्लास 6 to क्लास 10 तक, क्लास 12 तक सारे वीडियोस डलेंगे। ठीक है, सी यू, बाय बाय।